हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एन एसटी। तो आज का हमारा टॉपिक है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने नर्सिंग की होगी, फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा पोर्टल सर्कुलेशन। अब इस पोर्टल सर्कुलेशन में हमने क्या स्टडी किया था? पोर्टल वेन एंड लीवर के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। पोर्टल वेन एंड लीवर, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। किस तरीके से होता है? देखिए, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पोर्टल वेन कैरी करती है एंड उसे लीवर तक ले जाती है। यही हमने स्टडी किया था। अब होता क्या है, देखिए, आपने बहुत सी आर्टरीज एंड वेन स्टडी की होगी। जब आपने ब्लड सर्कुलेशन स्टडी किया होगा तो उसमें जो आयोटा होता है, आयोटा क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, मतलब टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है? एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होती है, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन पहुंच पाती है अच्छे से। अब होता क्या है, जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके पास एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। आर्टरी क्या करती है? जैसे लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर के पास है हिपैटिक आर्टरी। अब ये हिपैटिक आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक लेकर आती है। एंड जो वेन है, जिसे हम बोल रहे हैं हिपैटिक वेन, ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी लीवर का होता है उसे ले जाती है। और कहाँ पर पहुँच जाती है वो? इंफीरियर वीने केवा तक थ्रू द पोर्टल वेन। अब बहुत सी ऐसी आर्टरीज हैं, बहुत सी ऐसी वेन है जो कि डायरेक्टली इंफीरियर वीने केवा में जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देती है। इंफीरियर वीने केवा, आपको पता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इंफीरियर वीने केवा एंड सुपीरियर वीने केवा से होते हुए हार्ट में जाता है, जो कि कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में। अब इंफीरियर वीने केवा तक पहुँचने के लिए कुछ आर्टरीज तो डायरेक्टली ही ड्रेन कर देंगी डीऑक्सीजनेटेड, कुछ वेन्स डायरेक्टली ब्लड को ड्रेन कर देंगी इंफीरियर वीने केवा में। बट लीवर है या फिर कुछ अदर ऑर्गन्स है जिनकी जो वेन्स है वो कहाँ ड्रेन करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? पोर्टल वेन में। एंड पोर्टल वेन के थ्रू ये पोर्टल वेन जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसने कलेक्ट किया है, ये टोटल जितना भी इसके पास ब्लड होगा ये ड्रेन करेगी इंफीरियर वीने केवा में, ठीक है। तो कुछ वेन्स डायरेक्टली इंफीरियर वीने केवा में ब्लड ड्रेन ना करके पोर्टल वेन के थ्रू अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन आउट करती है इंफीरियर वीने केवा में। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने को बताया, कुछ ऑर्गन्स हैं जीआई ट्रैक्ट के, मैंने को बताया है। अब ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? इनका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लीवर में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये डायरेक्टली इसी पोजीशन में तो इंफीरियर वीने केवा में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ब्लड कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली हार्ट में जा रहा है। अब हार्ट के अंदर टॉक्सिन्स चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे, तो दैट्स वाई पोर्टल वेन को सबसे पहले इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक ले जाना होता है। लीवर में ये जो टॉक्सिन्स होते हैं डिटॉक्सीफाई कर लेता है। लीवर क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ होता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब जो बचा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? वापस से पोर्टल वेन से होता हुआ इंफीरियर वीने केवा में। अब जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँच जाएगा इंफीरियर वीने केवा में, तब ये फ्री ऑफ टॉक्सिन्स होगा, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी लीवर ने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। तो ये कुछ था पोर्टल वेन के बारे में। अब देखिए, पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या होती है? आपको पता है हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन द कैपिलरीज, इन द आर्टरीज, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो अब इसके आगे एक वर्ड जुड़ा है पोर्टल, जो कि पोर्टल वेन से कनेक्टेड है। इसका मतलब है पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ठीक है। देयर इज अ हाई ब्लड प्रेशर इन द पोर्टल वेनस सिस्टम, so it is increased blood pressure within the portal venous system। पोर्टल venous system के अंदर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। अब बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया हो सकता है थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट हो,
जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कुछ थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होना। किसकी फॉर्मेशन होना? थ्रोम्बस की, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं आर्टरीज में, वेन्स में। अब ये प्री हिपैटिक कोज मैं आपको बता रही हूँ, मतलब अभी पोर्टल वेन का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लीवर में अभी गया नहीं, लेकिन कुछ ऐसी वेन्स या फिर आर्टरीज में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जीआई ट्रैक्ट से जितनी भी आर्टरीज एंड वेन्स निकल कर आ रही हैं जो कि पोर्टल वेन में अपना ब्लड ड्रेन कर रही हैं, अब उनमें अगर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी तो भी पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। ओके, ये कुछ ऐसा कारण था प्री हिपैटिक। थ्रोम्बस मैंने आपको बताया है। कंजेनाइटल स्टेनोसिस हो सकता है, जैसे पोर्टल वेन का स्टेनोसिस हो, इस तरीके से वेन है इसमें स्टेनोसिस हो जाना, मतलब कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, कुछ ऐसा डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है इसके अंदर तो भी इसमें से अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ नैरोइंग है। स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, नोट डाउन करना। स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। अगर कंजेनाइटल स्टीनोसिस की कंडीशन है तो इसमें नैरोइंग प्रेजेंट होगी। नैरोइंग की वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, सो ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो थ्रू द डैमेज लीवर रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द पोर्टल वीनस सिस्टम। अब ये तो मैंने आपको बताया एक प्री हिपैटिक कोज। हिपैटिक कोज भी हो सकता है, जैसे हिपैटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड है, तो लीवर के अंदर भी अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, ठीक है, अगर लीवर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लीवर हिपैटिक सिरोसिस की कंडीशन है। सिरोसिस मतलब स्कार टिश्यू प्रेजेंट हो गए इसके अंदर। इसके अंदर क्या होंगे? टिश्यूज में स्कैरिंग होने लग जाएगी, स्कार टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, लीवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा? पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन लीवर तक ले जा रही थी, अब उसका फ्लो लीवर में नहीं हो पा रहा है, तो वहां से क्या होगा? बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बैक फ्लो होने की वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के इटियोलॉजी, जिसको हम कॉजेज बोलते हैं, एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स हम देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है हिपैटिक सिरोसिस। जैसे मैंने को बताया, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। स्कार टिश्यू अगर प्रेजेंट होगी लीवर में, तो लीवर अपना फंक्शंस, जो लीवर के सेल्स है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लीवर में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कंजेनाइटल अगर स्टेनोसिस प्रेजेंट है, मतलब पोर्टल वेन में अगर स्टेनोसिस प्रेजेंट है, पोर्टल वेन की नैरोइंग हो गई है, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में भी बताया था, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर वेन में इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है विटामिन ए टॉक्सिसिटी। विटामिन ए की अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाना। विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहना, तो इसकी वजह से क्या होता है? लीवर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्कार फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रिजल्ट ये किसको कॉज करेगा? हिपैटिक सिरोसिस को, एंड इसकी वजह से क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन, मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाना किसी भी वेन के अंदर, वो पोर्टल वेन हो या स्प्लेनिक वेन हो। स्प्लीन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन, उसे हम बोलते हैं स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन भी किससे अटैच होती है, कनेक्ट होती है? आगे जाके पोर्टल वेन से कनेक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? अगर इसमें थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, कुछ क्लोट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। पोर्टल वेन में होगा तो उसे हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है राइट हार्ट फेलर। अगर राइट हार्ट फेलर है, हार्ट की जो राइट साइडेड है वो डायलेटेड हो गई है, फुली डायलेटेड है, तो इस केस में क्या होगा? जो इंफीरियर वीना केवा है वो जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन आउट कर रही थी, क्लियर आउट कर रही थी इंफीरियर वीना केवा में, वहाँ से ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो नहीं जा पाएगा, वो वापस से बैक फ्लो आना उसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंफीरियर वीना केवा में प्रेशर इंक्रीज होगा। इंफीरियर वीना केवा में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर डालेगा पोर्टल वेन पे, पोर्टल वेन में भी प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके,
आइडियोपैथिक पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, इसका मतलब है कि कोई भी कोज अभी हमें पता नहीं है। आइडियोपैथिक का यही मतलब होता है कि ये जो अभी डिजीज है डायग्नोज नहीं हो पाई है, इसका कोज हमें नहीं पता लगा है कि इसका कॉज क्या है, कोज को हम नहीं पता लगा पाए हैं, जिसे हम बोलते हैं आइडियोपैथिक पोर्टल हाइपरटेंशन। ट्यूमर की वजह से ऐसा हो सकता है, अगर पोर्टल वेन में कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, ट्यूमर क्या करेगा, पोर्टल वेन में कंप्रेशन डालेगा, मतलब प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, बर्डेनशेरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो कि हिपैटिक वेन है उसमें ऑक्लूजन हो जाता है, ऑक्लूजन हो जाता है हिपैटिक वेन में, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। एक और कोज है आर्टरियोवेनस फिस्चुला, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। फिस्चुला का मतलब होता है एक अबनॉर्मल कनेक्शन बिल्डअप होना, ठीक है, एबनॉर्मल कनेक्शन को हम बोलते हैं फिस्चुला। कुछ ऐसा कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से फिस्चुला प्रेजेंट है, कुछ आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बन गया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से भी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है पोर्टल वेन में, जिस कंडीशन को हम बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो आई होप कि आपको ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा। सो जो पेशेंट होगा विद पोर्टल हाइपरटेंशन उसमें कुछ इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ एंड एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल गर्थ हमें इंक्रीज मिलेगी ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्प्लीनोमेगेली या फिर हिपैटोमेगेली, इसकी वजह से एब्डोमेन का साइज हमें कुछ बढ़ा हुआ दिखेगा। एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होगा, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, बिकॉज अभी हमने एक कोज देखा था राइट साइड हार्ट फेलर, राइट साइड हार्ट फेलर होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा फॉर द प्योरिफिकेशन, फॉर ऑक्सीजन गेन करने के लिए, जिसकी वजह से आयोटा से भी इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होगी। ओके, डिस्कम्फर्ट पेशेंट को रहने वाला है, फैटिग एंड वीकनेस। ओके, ब्लैक स्टूल, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ब्लैक स्टूल आपको किस में दिखाई देगा, एक जो क्लिनिकल फीचर है वो किस में दिखाई देगा ब्लैक स्टूल, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में। जॉन्डिस हो जाएगा इससे। जॉन्डिस अब कैसे हो जाएगा, देखिए जॉन्डिस किस तरीके से हो जाएगा, आपको पता है जब बिलिरुबिन होता है, देखिए बिलिरुबिन की आपको एक पूरी मुझे एक स्टोरी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। देखिए जब आरबीसीज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट रेट पे होता है, उस टाइम पे जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन, और ये होता है अभी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद कहाँ जाता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में कौन सा बिलिरुबिन होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। देन स्प्लेनिक वेन के थ्रू, देन स्प्लेनिक वेन से कहाँ जाएगा, ये पोर्टल वेन के थ्रू ये जाता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जब ये बिलिरुबिन एंटर करता है तो ये बाइंड हो जाता है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होने के बाद ये बना देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब जॉन्डिस किस तरीके से होता है, देखिए अगर लीवर के सेल्स इतने कैपेबल नहीं है, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, या लीवर हिपैटिक सिरोसिस की कंडीशन है, लीवर में स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में हाई चला जाएगा, बिकॉज लीवर जो होता है वो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब करता है। अब लीवर अच्छे से बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस होगा तो प्रोराइटिस भी होगा। ओके, इसके रिजल्ट में होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होना, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। सो जॉन्डिस का मैंने अभी आपको यह बता दिया है, अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ना भी हो तो भी अगर लीवर में सिरोसिस प्रेजेंट है, लीवर के सेल्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब कर पाए, उस पर स्कार फॉर्मेशन हो गई है, तो वो लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से भी बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लीवर, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। ओके, सो अब हम कुछ डायग्नोस की बात कर रहे थे कि इस कंडीशन को किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करा सकते हैं, जिससे हम हिपैटोमेगेली हो या स्प्लीनोमेगेली हो उसे हम विजुअलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, LFT,
पल्स प्रेशर मैनोमेट्री हम करा सकते हैं, पल्स प्रेशर मैनोमेट्री। अब देखिए नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए पोर्टल वेन के अंदर, तो 5 to 10 mm ऑफ Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। कितना होना चाहिए पोर्टल वेन का ब्लड प्रेशर? 5 to 10 mm ऑफ Hg। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है ब्लड प्रेशर तो उसे हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब ही क्या होता है? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। एंड पोर्टल वर्ड इसके आगे लग गया है, इसका मतलब है पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देंगे। सिम्टोमैटिक का मतलब होता है जैसे सिम्टम हमें नज़र आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। जैसे अगर पेशेंट को पेन है, जैसे अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ हम दे देंगे। डिस्कम्फर्ट है तो उसके लिए हम बैक रेस्ट या पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, बेड रेस्ट डिस्कम्फर्ट के लिए। अगर एब्डोमिनल पेन है इसके लिए हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं पेन फॉर द पेन, एब्डोमिनल पेन। और इसी तरीके से अगर जीआई ब्लीडिंग हो गई है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, तो उसके लिए हम विटामिन के प्रोवाइड कराएंगे, विटामिन के। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई, कलेक्शन हो गई, असाइटिस की कंडीशन हो गई है, तो इसके लिए हम पैरासिंथेसिस का प्रोसीजर कराएंगे, पैरासिंथेसिस, ठीक है, जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी में से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करनी है। पेशेंट की डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। साथ ही साथ हमें बीटा ब्लॉकर्स यहाँ प्रोवाइड कराने हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल है, प्रोप्रानोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, ये हमें प्रोवाइड कराना है। तो इसी तरीके से सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर देंगे। नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट आप ऑलरेडी जानते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जो कि था पोर्टल हाइपरटेंशन का। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।